जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज आ गए हैं एक नई टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। टॉपिक का नाम है कि किसी बिंदु आवेश के कारण या बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। होता क्या है कि हम एक आवेश लेते हैं, मान लीजिए आवेश प्लस क्यू है। तो यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु है क्या, A। यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु है A, जहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है किसी बिंदु आवेश के कारण। चलिए एक पॉइंट और इसी दिशा में लेते हैं जिसका नाम है क्या, B, जिसकी दूरी इस बिंदु आवेश से है x। हमने ये क्यों लिया अभी आपको बताएंगे। और एक बिंदु और लेते हैं इसके बीच में C, जिसको हम लिखेंगे dx। एक बिंदु और हमने लिया है जिसको हमने लिखा है क्या, dx। तो होता क्या है कि यहाँ पर हम बिंदु B पर क्या रखते हैं, एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश। तो टॉपिक का नाम है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमने एक पॉइंट A लिया है r दूरी पर, जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। लेकिन अब हमें विद्युत विभव बिंदु A पर ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव होता है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश का अनुपात। तो आप बताइए कि कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, इसलिए हमने इस पे यहाँ पर 3 बिंदु माना है। पहले हम उस चार्ज को B से C तक लेके आएंगे, फिर C से A तक लेके आएंगे। हम एक बिंदु से काम नहीं चला सकते, क्योंकि परिभाषा ही कहती है कि दो बिंदुओं के बीच लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमने एक परीक्षण आवेश माना है। परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, W क्या है, वर्क डन है। तो हमें यहाँ से W निकालना है, फिर Q0 का भाग दे देंगे, हमें विद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक पहले बड़ा सा पार्ट लिया, x दूरी पर एक बिंदु B लिया, और उसको और आसान बनाने के लिए इसके बीच में हमने एक बिंदु dx लिया। आप बताइए कि प्लस क्यू के कारण बिंदु A पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, या विद्युत B पर। देखिए प्लस क्यू के कारण हम विद्युत बल निकाल रहे हैं बिंदु B पर। प्लस क्यू के कारण लगने वाला वैद्युत बल। देखिए वैद्युत बल क्यों निकाल रहे हैं, वैद्युत बल निकाल लेंगे तो दूरी का गुणा कर देंगे, कार्य निकल जाएगा, और Q0 का भाग दे देंगे, विद्युत विभव ज्ञात हो जाएगा, जो हमें ज्ञात करना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले वैद्युत बल ज्ञात कर लें। आप जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। तो बल हम निकाल लेंगे किससे, प्लस Q से B पर लगने वाला वैद्युत बल, किससे, कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा बल, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q। Q क्या है, ये दूसरा आवेश Q0/r² होता है, दूरी कितनी है, x। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब जब आपको बल ज्ञात हो गया तो आप बताइए कि यदि बल, देखिए ये जो पॉइंट K है, यहाँ पर जो पॉइंट Q आवेश है, इसके कारण Q0 पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K नहीं लिख रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि Q एक ऐसे माध्यम है जहाँ ये निर्वात है या वायु है, तो दोनों के लिए K की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर K नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r²। लेकिन यहाँ पर दूरी r क्या है, x² है।
अब होता क्या है कि यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू जीरो पर लगने वाला बल ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है, इस आवेश को कुछ दूरी तक लेकर आना है। कितने दूरी तक? dx दूरी तक, जो कि विपरीत दिशा में है। तो अब बताइए कि बिंदु B से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा। बिंदु B से C तक लाने में, देखिए बिंदु B से C तक लाने में कार्य क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा W इक्वल टू बल कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो अपान एक्स स्क्वायर गुणे दूरी क्या है? माइनस डी एक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम B से इसके विपरीत दिशा, भाई मैंने इसको पॉइंट B माना है। यदि इसको पॉइंट B माना है तो इस पर लगने वाला फोर्स बाहर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश प्लस हैं, धन आवेशित हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यदि ये ऋण आवेश होता तो बल अंदर की ओर लगता। अब देखिए हम बल के विरुद्ध जा रहे हैं, इसके कारण dx की जगह माइनस dx लेंगे। अब करना ही क्या है, अब बिंदु C तक ला दिए, तो इसी फार्मूले को अब पूरा कार्य निकाल। मान लीजिए हम इसको C से न ला के अनंत से ला रहे हैं, तो अनंत से इसके वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र मतलब r दूरी तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? अनंत से r दूरी तक लिया गया कार्य 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो अपान एक्स स्क्वायर dx, और माइनस चिन्ह को हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए पहले हम एक छोटी सी दूरी के लिए कार्य निकालेंगे। तो छोटी सी दूरी का कार्य निकालने के लिए हमें पहले फोर्स ज्ञात करना होगा। तो हमने क्या किया, पहले बल निकाल लिया इस बिंदु के कारण प्लस क्यू जीरो पर। हम क्या निकाला कूलाम के नियम के अनुसार? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो एक्स स्क्वायर। अब बल और दूरी के गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा? कार्य मिल जाएगा। तो इसको हमने केवल B से C तक लेके आने में निकाला कार्य। अब इसी का इंटीग्रेशन, समाकलन कर देंगे। समाकलन क्या होता है कि छोटे छोटे भागों को जोड़ना होता है। तो हम अब बिंदु को कहाँ से, आवेश को कहाँ से ला रहे हैं? अनंत। मान लीजिए कि अनंत पर कोई आवेश है, परीक्षण आवेश है, उसको हम R वाले क्षेत्र में ला रहे हैं, R वाली दूरी में ला रहे हैं। तब कार्य क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो अपान एक्स स्क्वायर dx होगा क्या? W इक्वल टू माइनस अनंत से R। देखिए इसका रूट होता है, जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो, बचेगा क्या? अनंत से R 1/x स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर dx। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/x स्क्वायर dx का समाकलन होता है -1/x। अब माइनस, बाहर भी माइनस है, प्लस हो जाएगा। तो W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो, इसको कैसे लिखते हैं? 1/x, लिमिट लगा देंगे अनंत से R तक। 1/x स्क्वायर dx का जो समाकलन होगा वो होगा -1/x। बाहर चिन्ह माइनस है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो 1/x, लिमिट अनंत से R। और इसको सॉल्व करना होता है, पहले हम क्या लिखते हैं? हाई लिमिट जो सबसे ऊपर है, उसके बाद निचली लिमिट रखते हैं। W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो रख दीजिए 1/R, और बीच में चिन्ह माइनस रखते हैं 1/अनंत। देखिए ये समाकलन आप जब पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि इसको सॉल्व करने की जो वो होता है, तरीका होता है कि पहले हाई लिमिट रखते हैं x की जगह R, बीच में चिन्ह माइनस लगाते हैं, प्लस नहीं लगाना है हमको, और फिर रखते हैं 1/अनंत। चलिए मैं फिगर को मिटा देता हूँ, आप लोग इस फिगर को अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो 1/R माइनस 0 1/अनंत 0। W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो अपान R। लेकिन ये तो वर्कडन है,
हमने बताया था कि हमको क्या ज्ञात करना था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो विद्युत विभव V इक्वल टू होता है W/Q0, रख दीजिए। V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/R गुणे 1/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। यही है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। हमने फिगर जब आपको बताया था, देखिए फिगर क्या था, फिगर था कि यहाँ पर हमने प्लस Q आवेश लिया था, यहाँ पर एक बिंदु A लिया था, इससे कुछ दूरी पर B लिया था, बीच में C लिया था। हमने आपको बताया था कि यह बिंदु R दूरी पर है, यह बिंदु X दूरी पर है, C से B की दूरी dx है। तो हमने आपको बताया था प्लस Q आवेश के लिए। यदि बात यहाँ पर माइनस Q आवेश के लिए होगी तो ये चिन्ह के बाहर क्या लग जाएगा, 1/4 माइनस, बस यहाँ पर माइनस लग जाएगा। यदि प्लस Q आवेश के कारण लेंगे तो प्लस लग जाएगा, और माइनस के कारण लेंगे तो माइनस लग जाएगा। यही चीज़ बताना था। और बाकी आपको मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी ये टॉपिक। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताबड़तोड़ कीजिए, और धन्यवाद।